चंबल नदी के किनारे पर स्थित सवाई माधोपुर से जयपुर की दूरी 153 किलोमीटर है। जिले का रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य विश्व प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर का क्षेत्रफल 5042 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रशासन के उद्देश्य से 8 तहसीलों में विभाजित है। रिकॉर्ड के अनुसार जिला अक्सर हर मौसम में सूखे से पीड़ित होता है, जिससे नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिले में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए और नागरिकों की मदद करने के लिए सरकार ने IWMP 14 परियोजना की स्थापना की। इस परियोजना का क्षेत्रफल 4125 हेक्टेयर है और इसमें 411.07 लाख रुपए व्यय किए हैं। गांव में पानी की किल्लत चिंता का विषय बन गई है। IWMP 14 के अनुसार NRM कार्यों की चल रही गतिविधियों से यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर और जल संचयन गतिविधियों के द्वारा सुधारने की पहल की गई है। इसमें 340.85 लाख रुपए व्यय किए हैं, जिसमें 173 तलाई और 2 यूनिट जल संचयन संरचना के निर्माण के कार्य किए गए। हमारे लिए ये जो तलाई बनाई है, कुंडा खोदा है, इनसे हमको बहुत ही सुविधा मिली है और हमारे गांव से कम 10 किलोमीटर दूर है। कोई मेवासी के लिए पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, कोई खेतीबाड़ी के लिए पानी नहीं है, लेकिन हमको तो सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया ये कुंडा खुदा के, और हमारा जीवन सफल हो गया। नहीं तो हमारे यहाँ जन्म से 60 साल का मैं हो गया, कभी भी गेहूँ नहीं हुए थे। इस साल हमारे यहाँ बहुत बढ़िया गेहूँ हुए खेतों में। अब ये पानी होने से हमारे जो ये बंजड़ में चारा है, ये भी बहुत अच्छा चारा हो रहा है। जानवरों भी से पेट भर के चारा चढ़ता है, दूध भी अच्छा देता है और यहीं नहलाते हैं इनको, और बहुत ही बढ़िया दूध की सुविधा होगी हमको। और यहीं सब बात की से हमको सुविधा है, और बहू बेटी बहन बेटी सबको ही पानी की, नहाने की, धोने की, जानवरों को नहलाने की, दूध चारा की, दूध की सब व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो गई हमको यहाँ पर अब। और हमारे यहाँ ये जल योजना हुई जब से बहुत अच्छा पैदावारी हो रही है, और हमने कभी जीवन में इस धरती पे ने गेहूँ कुन देखा, तो अब गेहूँ खूब हो रहा है। और हमारे कुआं कोठीर में भी पानी की आमदनी हुई है इससे, और बहुत अच्छा धनसी भी है न पानी पिए, बहुत दूर जा रही पिए, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर जा। और बहन बेटी है न जो गांव में से पानी ले रहा हो, वो बीत जाओ, फिर दूसरी जगह जाना पड़ा, दूसरा गांव में लाना पड़ा, टैंकरन से सप्लाई हो पानी की। खेती बाड़ी पे जब निंजाने गुडाने को आते थे तो, और हमारे यहाँ साहब अब ये खुदबास है न बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। इनके खुदाने से हमको ये फ़ायदा हुआ, हमारी जो गाय भैंस बकरी ये इनको हरा चारा मिल रहा है खूब, और बढ़िया ये चल रही है, और बढ़िया हमारा पेट पालन हो रहा है साहब। हमारे चरागाह भूमि का 500 बीघा का रकबा है। इसमें सर हम मतलब में ये संकुलन पौंड 8-10 अभी बने हुए हैं, तो इससे हमको कृषि के बारे में भी और जानवर पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत फ़ायदा हुआ है। और इससे हमारे चरागाह भूमि में हरा भरा घास उत्पत्ति बहुत ज़्यादा हुआ है। हम पहले पानी के लिए इधर उधर भटकते थे, तो अब हमको भटकना नहीं पड़ता, हमको जगह जगह पानी की व्यवस्था हो गई है, और इसलिए हम पानी से वंचित नहीं हुए हैं। और इसलिए हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार से और भी संकुलन पौंड और भी बनाया जाए, और ये पानी को रोकने के लिए भी बढ़िया होए, और ये हरी भरी खेती के बारे में हमको बहुत फ़ायदा होता है। ये जो IWMP योजना से, जल ग्रहण योजना से जो फार्म पॉन्ड खुदे हैं, इनसे हमको काफ़ी फ़ायदा मिला है। और जैसे इनसे हम काफ़ी लंबे समय तक इनमें पानी रुका रहता है, तो हम सरसों में गेहूं में पानी दे लेते हैं, मतलब लंबे टाइम तक। और नहीं तो पहले यहाँ पे सरसों वगैरह गेहूं कुछ नहीं होता था, पहले बरसात का इंतज़ार करना पड़ता था, और पहले चना ही होते थे बिल्कुल यहाँ। अब ये फार्म पॉन्ड होने से सरसों वगैरह होने अब लगी है, इसलिए किसानों को बहुत फ़ायदा मिला है, और बारिश का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता, पानी लंबे समय तक यहाँ रुका रहता है बिल्कुल। इससे बढ़िया कि सभी किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। IWMP 14 के अनुसार NRM कार्यों की पहल ने 25 हेक्टेयर में फील्ड बंडिंग और जल बैंक स्थिरीकरण गतिविधियों में भी निवेश किया है। गांव में वर्षा जल संचयन से पानी के संरक्षण में मदद मिल सकती है, जो शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता का है, जिसका उपयोग सिंचाई, धुलाई, सफाई, स्नान, खाना पकाने और अन्य पशुधन आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।
लोग इस योजना का दिल से धन्यवाद करते हैं। इस योजना से उनका जीवन स्तर अच्छे से सुधर रहा है।